सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी का हरण करते हैं, रुक्मणी जी को चुराते हैं। भगवान ने रुक्मणी की चोरी करी, रुक्मणी का हरण किया। इस कथा से हमें सीख मिलती है, भगवान हमें एक संदेश देना चाहते हैं कि देखो दुनिया वालों, लक्ष्मी जो होती है वो माँ का स्वरूप होती है, और जो अपनी लक्ष्मी का दुरुपयोग करता है मैं उसकी लक्ष्मी का हरण कर लेता हूं। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी भी आप लक्ष्मी का मतलब धन का दुरुपयोग ना करें। धन मिला है तो मात्र धर्म करिए, सही जगह पर खर्च करिए। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह हुआ है रुक्मणी जी से। रुक्मणी के गर्भ से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, रुक्मणी के गर्भ से एक सुंदर से बच्चे का जन्म हुआ, नाम रखा है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का हरण बचपन में ही सम्रासुर नाम के दैत्य ने कर लिया। सम्रासुर ने मारना चाहा पर बुद्धि पलट गई और बच्चे को उसने पानी में फेंक दिया। प्रद्युम्न को एक मछली निकल गई, मछली के पेट में ही लालन पालन होने लगा। एक मछुआरे ने जब मछली पकड़ी और जब उसे फाड़ा तो अंदर से बच्चा मिला। उस बच्चे को मछुआरे ने पाल लिया और वही बच्चा बड़ा होकर के प्रद्युम्न बन करके, और उन्होंने सम्रासुर का उद्धार किया, रति से विवाह किया और तुरंत भगवान अपने घर को आ गए। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि मेरा पुत्र प्रद्युम्न आया है, स्वागत किया गया। बेटे ने तो विवाह कर लिया, बड़े प्रेम से लीला रची गई और वसुदेव जी महाराज का श्री प्रद्युम्न जी महाराज का स्वागत सम्मान किया गया। परीक्षित जी बोले, प्रभु, हमने तो सुना था कि भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए थे, आपने तो मात्र एक ही विवाह की कथा सुनाई। हमें अन्य विवाहों की कथा सुनना है, जरा हमें कृपा करके सुनाइए। तब सुनाते हैं, सुनो भाई। परीक्षित जी, भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से। जाम्बवंत जी की बेटी से भगवान ने अपना विवाह कैसे कर लिया प्रभु? कारण क्या था? तब समझाए कि सुनो, ये जो जाम्बवंत जी है ना, ये
त्रेता युग के हैं। ये वही जामवंत जी हैं जो भगवान श्री राम के साथ थे। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। ये वही जामवंत जी हैं। इनकी बेटी जाम्बवती से भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। चर्चा बड़ी अद्भुत है। बोले द्वारिका में सूर्य भगवान का एक भक्त रहता था, नाम था सत्राजित। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। एक सूर्य भगवान का बड़ा भक्त था, नाम था सत्राजित। अब सत्राजित जी सूर्य भगवान की उपासना करते थे, रोज पूजा करते थे। एक दिन सूर्य भगवान प्रकट हो गए। तानपुर कम कर। सूर्य भगवान को प्रकट होना पड़ा भक्त की भक्ति से। भगवान का भजन तब तक करना चाहिए जब तक भगवान प्रकट ना हो जाए, है ना भैया। भगवान का स्मरण तब तक करना चाहिए जब तक कि भगवान प्रकट ना हो जाएं। हमारी माताएं दही मंथन तब तक करती हैं जब तक मक्खन ना निकल जाए। और नहीं निकलता ना तो पानी डाल डाल करके मंथन करती हैं। कभी गर्म पानी डालती हैं तो कभी ठंडा पानी डालती हैं, जो जरूरत पड़ती है। सही है। हमारी माताएं, हमारी मैया लोग दही मंथन तब तक करती हैं जब तक मक्खन प्रकट ना हो जाए। भक्त को भक्ति तब तक करनी चाहिए जब तक ईश्वर प्रकट ना हो जाए। यही है भक्त की भक्ति। तब तक करते रहो, निरंतर प्रयास करते रहो, नुकसान थोड़ी है। थोड़ा सा मंथन किया फिर छोड़ दिया। अरे महाराज हमने तो दही मंथन किया पर घी नहीं निकला, मक्खन नहीं निकला। अरे भाई जितना मंथन चाहिए था उतना किया कहाँ है। ऐसे ही भजन किया नहीं, थोड़ा जपा, 2 अगरबत्ती रोज जलाई। गुरुजी हम तो वर्षों से 2 अगरबत्ती जला रहे हैं, भगवान तो मिले ही नहीं। तो इतने कम बजट में कैसे मिल जाएगा भाई। बजट कम है ना आपका, पुण्य का बजट कम है। पुण्य का बजट ज्यादा होगा तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। बजट नहीं है ना आपका। बजट बनाओ, रोज कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो बहुत, कम से कम 1 घंटा भक्ति करो। और उस 1 घंटे में क्या करना है, संसार को भूल जाओ और एकांत में बैठ करके भगवान का स्मरण करो, ध्यान लगाओ। और बाकी समय में अपने पति की सेवा करो, अपनी सास की सेवा करो,
अपने माता पिता की सेवा करो। ये पुरुषों को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, आतिथ्य सत्कार करना चाहिए, अतिथियों की सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों की संतों की सेवा करनी चाहिए। अरे भाई, भक्ति भी जरूरी है और सेवा भी जरूरी है, क्योंकि सेवा ही भक्ति और भक्ति ही सेवा है। हम भक्ति तो करते हैं, हम रोज 5 माला जपते हैं राम राम के, सीताराम के, गुरु मंत्र के, लेकिन हम माँ बाप की सेवा नहीं करते, हम माँ बाप का अनादर करते हैं। तो बताइए भगवान खुश हो जाएंगे? माँ बाप को भी भगवान ही समझिए। हम तो कहते हैं प्राणी मात्र को ईश्वर समझिए। निज प्रभु मय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। सब में भगवान है भाई, हम किससे विरोध करें, किससे बगावत करें, बताइए ना। क्या करें? झगड़ा करें तो किससे करें? सब तो भगवान है ना, क्योंकि भगवान प्रकट होंगे कब? बोले साचो प्रेम प्रभु से हो तो। मूर्त बोले काठ की। खाने वाला कौन है? भगवान। और खिलाने वाला कौन? वो भी ऐसे सीरियल चल रहा है, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है, एक काम करो, तुम लैपटॉप अपडेट करा लो प्लीज। हाँ, हमने दूसरे बात करी थी, इन्हें हमें लाइक तक आओ तो कत्ते खिलाने वाला भक्त यदि प्रेम से खिलाए ना तो भगवान खाते हैं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। खाते हैं भगवान, कोई खिलाने वाला नहीं है ना। कोई खिलाने वाला हो तो वो खाने को तैयार है। वही कर्माबाई, वही लड़की आगे चल के कर्माबाई कहलाई, जो कि अपने गोद में बिठा के जगन्नाथ भगवान को भोग लगाती थी और जगन्नाथ भगवान को भात खिलाती थी। तब से लेके आज तक जगन्नाथ भगवान को भात का भोग लगता है। पूरी दुनिया में एक जगन्नाथ भगवान को भात का भोग लगता है और लोग कहते हैं जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। जानते हो जगन्नाथ भगवान कैसे खड़े हैं? आपने कभी देखा? उनकी फोटो देखी? नहीं देखी। जगन्नाथ भगवान को देखा आपने कभी? कभी मिल जाएंगे तो पहचान पाओगे? कभी फोटो तो देख ही लेना, कभी मिल गई तो पहचान लोगे, यार ये तो जगन्नाथ भगवान है। देखा ही नहीं? मैया, ओ मैया, आप पहचान लोगी जगन्नाथ भगवान कभी मिलेंगी तो? आप पहचान लोगी? नहीं। अच्छा, जैसी फोटो है वैसे देखेंगे तो पहचान लेंगे। यही तो समस्या है हमारे देश की। समस्या यही है कि हमने गा मतलब गणेश ही पढ़ा है।
का मतलब कबूतर ही पढ़ा है। अरे गा मतलब गणेश तो होता है, पर गा से और भी कुछ होता है। जा जग का पढ़ा कि नहीं आपने? जा से जग भी होता है, जा से जगन्नाथ भी होता है। हमने नहीं महाराज जी, हमने तो केवल जा से जग पढ़ा और कुछ पढ़े ही नहीं। हम जग को पहचान लेंगे, बाकी जा से और कुछ हम नाम नहीं पहचानते हम उसको। अरे जा से जग नहीं होता, जा से जग के साथ साथ जगन्नाथ भी होता। का मतलब कबूतर नहीं होता, का मतलब कृष्ण भी होता। भगवान कितने रूपों में अनेक रूप आए विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनंत रूप हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के अनंत रूप हैं, वो किसी भी रूप में आ जाए आपको पहचानना होगा। इसलिए कहता हूं कि सबसे प्रेम से व्यवहार किया करो, सबसे मीठी वाणी बोला करो, सबका सम्मान किया करो, क्योंकि वो किसी भी रूप में आएगा और आप सबका सम्मान करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे तो आप उनसे भी प्रेम ही करेंगे, उनका भी सम्मान ही करेंगे। और आप किसी का अपमान करते हो और कभी भगवान उसी के रूप में आ गए तो आप तो अपमान करने के आदी हो, तो उनका भी अपमान हो गया। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। जब भगवान कभी आएगा तो बंसी बजाता नहीं आएगा, धनुष बाण लेकर नहीं आएगा कि मैं आगे पहचान लूं। अच्छा आ भी जाए धनुष बाण लेकर तो भी आप उसे नकली ही कह दोगे, अरे तो ये हमने देखा था वहां से, ये तो नकली है। विडंबना तो अब ये खड़ी है कि आपके सामने सचमुच बंसी वाला आ जाए ना, बांसुरी बजाता, तो भी आप उसे नकली ही समझोगी। सही है। अब हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह खड़ी है कि हम भगवान के, कभी भगवान का कभी इनका मन होता होगा कि इतने सारे भक्त रोज कथा में आते हैं, चलो आज हम इनसे मिलने चलते हैं। कभी भगवान ने विचार बनाया कि चलो आज हम अपने भक्तों से मिलने चलते हैं, और कभी वो आपसे मिलने आए तो चुनौती ये खड़ी हमारे सामने, क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? नहीं ना, नहीं ना। ये क्यों, ये समस्या क्यों खड़ी है? क्योंकि हम लोगों का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों से मधुर वाणी से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हमारा स्वभावशील नहीं है, हम लोगों का अपमान कर रहे हैं, लोगों का तिरस्कार कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। इसलिए डर लगता है कि कहीं भगवान आ गए और हमने उसका भी अपमान कर दिया तो। इसलिए इसका एक ही उपाय है, एक ही चारा है, आप सबसे प्रेम करना शुरू कर दो। सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम, जितना प्रेम अपने बच्चे से करते हो संसार के हर प्राणी से उतना ही प्रेम करो। ये समझो कि मैं सबकी माँ हूँ, ये संसार मेरा बेटा है, ये संसार मेरा बच्चा है, संसार का हर प्राणी मेरा पुत्र है। यदि इस भाव से आप व्यवहार करोगी तो बताइए, या करोगे तो बताइए, भगवान किसी भी रूप में आएगा, आप पहचान लोगी ना। क्योंकि जब आप उनका आदर करोगी, सम्मान करोगी, तो वो आदर सम्मान तो भगवान का होगा। भैया समझ में आई? तो जगन्नाथ भगवान कभी आएंगे तो वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। जरा भक्ति का चश्मा लगवा लेना, कम दिखने लगा तो आप लोगों ने चश्मा पहन लिया। इससे दूर तक का दिखता महाराज जी, हम बुढ़ापे में हमारी लड़कपन की आंखें आ गई वापस। इस चश्मे से दूर का दिखता है,
ये कांच का चश्मा है, कांच का लेंस पड़ा हुआ है इसमें। अब जरा भक्ति का लेंस तो डलवा लीजिए, और जिस दिन भक्ति का चश्मा लगाकर, प्रेम का चश्मा लगाकर देखोगे ना, सच कहता हूं ईश्वर कण कण में नजर आएगा, हर जगह नजर आएगा, हर जगह नजर आएगा। जहां देखो वहां श्याम है, जहां देखो वहां कृष्ण है, बस है ही नहीं उसके अतिरिक्त। जगन्नाथ भगवान कैसे खड़े हैं पता है आपको? कभी जाया करो मेरी माँ, देखो बुढ़ापा आ गया, कभी जगन्नाथपुरी जाया करो। अभी 7 मार्च से वृंदावन में कथा है, चलो बिहारी जी से मिलके आओ। कुएं की मेंढक बनी यही टर टर करती रहती हो। जरा कुएं से बाहर निकलो और जरा बिहारी जी से मिलो, देखो तो। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं मैयन, आपने सही कहा कि हमने भगवान को जैसे देखा है, यदि वैसे मिलेंगे तो पहचान लेंगे। सच कहता हूं, यदि आपने बिहारी जी को देखा, जगन्नाथ भगवान को देखा और उसी रूप का चिंतन किया, तो वो आपको उसी रूप में मिलने आएगा। भक्त कहीं भ्रमित ना हो जाए, इसलिए भगवान भी आपके लिए उसी रूप में आएगा। भगवान ने चलो आपको मौका दिया, चलो भाई तू इस रूप में पहचानता, मैं इसी रूप में आऊंगा। आता है वो, उसी रूप में भी आएगा, लेकिन भक्ति कम से कम इतनी तो हो कि उस रूप में भी आ जाए तो हम यकीन कर सकें कि ये वही है। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ गई। तुकाराम जी, तुकाराम नाम के एक संत थे। बेटा, ओ छोरी, चुप रहो बेटा। शांति। छोरा हल्ला करते थे, आज छोरियां हल्ला कर रही हैं। देश बदल रहा है। चुपचाप बैठो बेटा, प्रेम से कथा सुनो। तुकाराम नाम के एक संत थे। एक दिन रात्रि के 11 बजे उनके घर में कुछ साधु आ गए, तो तुकाराम जी के घर में पानी नहीं था, तो वो तुरंत बाल्टी उठाए और कुआं की तरफ भागे। जिस कुआं की तरफ वो गए ना, उस कुआं में एक प्रेत रहता था। ऐसा गांव के लोग मानते थे कि यहाँ पर प्रेत रहता, और वहां प्रेत रहता भी था। रात्रि के 11 बजे जब तुकाराम जी जब कुएं के पास गए, तो वहां सचमुच प्रेत आ गया। जैसी उन्होंने बाल्टी डाली, सामने एक प्रेत खड़ा हो गया, और जैसे ही प्रेत खड़ा हुआ, तुकाराम जी ने देखा तो प्रेत। तुकाराम जी, दुनिया उन्हें प्रेत समझ रही थी, पर तुकाराम तो संत थे, तुकाराम तो भक्त थे। वो तो जिसे देखते थे भगवान के रूप में देखते थे। तो तुकाराम ने प्रेत को भी भगवान के रूप में देखा और गिर पड़े चरणों में, भले मिले मुरि लंबकनाथ। बड़े लंबा था प्रेत, तो भगवान को नाम दे दिया, भले मिले मुरे लंबकनाथ। रात के 11 बजे मिले, जय हो जगन्नाथ भगवान,
जय हो भगवान की। और जब वो प्रेत के चरणों में गिरे, वो दुनिया को प्रेत दिख रहा था पर भक्त को भगवान दिख रहा था। तो क्या हुआ, भक्त के लिए भगवान यदि खंबे से प्रकट हो सकता है तो क्या प्रेत के अंदर से प्रकट नहीं हो सकता? भगवान को प्रकट होना पड़ा और तुकाराम को दर्शन देना पड़ा। ये कलयुग की घटना है। कभी तुकाराम का जीवन चरित्र पढ़ना तो ये चर्चाएं आपको मिलेंगी। ये कलयुग की अभी की घटनाएं हैं। तुकाराम जी अभी हुए हैं इस कलयुग में। मीरा के समकालीन संत हैं। ईश्वर हैं, मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं। जो भगवान से लगाव लगाता है, प्रेम करता है, भगवान उसको जल्द ही प्राप्त हो जाते हैं। भक्तों, श्री तुकाराम जी को भगवान मिल गए उस प्रेत में। क्यों? क्योंकि आप जिसे देखते हो उसे किस रूप में देखते हो? उसे दुश्मन की तरह देखते हो या भगवान की तरह देखते हो? राम जी को रावण दुश्मन की तरह देखता था और राम जी को विभीषण भगवान की तरह देखता था। तो जो भगवान की तरह देखता था उसे भगवान करके सब दिया, और जो दुश्मन की तरह देखता था उसे दुश्मन बन करके मोक्ष दे दिया। भगवान को जो जिस रूप में देखता है, भगवान उस रूप में उसे फल देते हैं। रावण दुश्मन के रूप में देखता था तो भगवान ने दुश्मन बन के मोक्ष दे दिया कि नहीं? रावण को मुक्ति दे दी कि नहीं? और विभीषण भगवान समझ करके दर्शन करता था तो विभीषण को राजा बना दिया कि नहीं? जो संपत्ति शिवराव नहीं दीन दिए दसमाथ। खा लो गुटखा, खाओ। कथा में क्या रखा है? गुटखा तो बहुत बढ़िया है। कथा में बैठ के भी आप गुटखा खा रहे हो, सुपारी तंबाकू खा रहे हो। राम राम, इसी को कहते हैं घोर कलयुग। यही है कलयुग। भक्तों, भगवान सब जगह हैं, हम उन्हें पहचान सकें बस, देख सकें बस, दर्शन कर पाएं बस। हर जगह कण कण में है, घट घट में है, वो ईश्वर छिपा बैठा है। हम देख नहीं पाते। जैसे छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा सा बच्चा है,
उसे आप कुछ समझाओ। छोटे से बच्चे को आप 10वीं की बातें, 10वीं क्लास के विद्यार्थी का सब्जेक्ट उसे पढ़ाओ, तो छोटे से बच्चे को वो कैसे समझ में आएगा? छोटे से बच्चे को पीएचडी की बातें समझाओ तो कैसे समझ में आएगी? जैसे छोटा सा बच्चा 10वीं के सब्जेक्ट को नहीं समझ सकता, पीएचडी के सब्जेक्ट को नहीं समझ सकता, ऐसे हम ईश्वर के सब्जेक्ट को नहीं समझ सकते, क्योंकि हम तो पहली क्लास के विद्यार्थी हैं और ईश्वर का सब्जेक्ट तो पीएचडी का विषय है भक्तों। वो हमारी समझ में कैसे आ सकता है? ईश्वर हमारी बुद्धि से परे है, हमारी दृष्टि से परे है। हमारी आंखें जहां तक देखती हैं, ईश्वर वहां तक नहीं है, उससे करोड़ों गुना आगे तक है। हमारी दृष्टि सीमित है ना? हमारी सोच भी सीमित है? हम एक सीमित सोच सकते हैं। भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।